इंसान का जन्म हुआ है कामनाओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना। हाँ, उसके अंदर टीचर आपको सिर्फ ये बता सकता है कि आप बहुत अच्छे नौकर कैसे बन सकते हो, बहुत अच्छे एम्प्लॉय कैसे बन सकते हो, बहुत अच्छे वर्कर कैसे बनते हो। कैसे बन सकते हो, बहुत अच्छे एम्प्लॉय कैसे बन सकते हो, बहुत अच्छे वर्कर कैसे बनते हो, क्योंकि उनका सबका एक ही टारगेट है कि आपको जॉब अच्छी कैसे मिले। बस इससे ज़्यादा कोई उनके ऊपर नहीं है कि कोई भी टीचर को भी नहीं पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और क्यों पढ़ा रहा हूँ। आप मतलब मैं हर क्लास के बच्चे से पूछना चाहता हूँ कि ये जो पढ़ाई कर रहे हो आप ये क्यों कर रहे हो। बस दो तीन की एक पैसा कमाना छोड़ के ये एक अच्छी जॉब के लिए, इन सब दो तीन को हटा के आप मेरे को बताओ कि ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो। इसका आंसर मेरे को कमेंट करके आप बताना कि इससे मिलेगा क्या हमको। क्या इससे हमको धन धान्य मतलब पैसा मिलेगा, इससे हम बहुत अमीर बन जाएंगे, इससे हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा, या इससे हमारा मतलब हम सक्सेस को अचीव कर लेंगे क्या, या मतलब पढ़ के शिक्षा प्राप्त करना सक्सेस है क्या, ये मेरे को आप बताना। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, मम्मी पापा जो भी क्वालिटीज़ बच्चे के अंदर जैसे बचपन में जो उनके सामने करते हैं एक्टिविटी वो 7 साल तक जनरेट मतलब पूरी कंप्लीट जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मतलब माँ अगर एक बच्चे को 7 साल तक सही गलत और सब कुछ सिखा देना तो पूरी लाइफ टाइम उसके साथ चलेगा। 7 साल के पहले पहले उसको सिखा दिया तो 7 साल तक की एज में सिर्फ है ना आपका हार्ट जो हृदय है ना वो विकसित होता है, और उसके बाद 7 जो साल होते हैं उसमें आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। ये 14 साल की उम्र के अंदर जो जो भी आपने सीखा ना वो पूरी लाइफ टाइम अफेक्ट करेगा। आपने यहाँ पे अच्छी चीज़ें सिखाई ना उस बच्चे को तो वो किसी के साथ गलत नहीं करेगा, और यहाँ पे इस टाइम उसने गलत सीखी चीज़ें तो वो पूरी लाइफ टाइम वो गलत चीज़ें हटाना बहुत मुश्किल वाला टास्क है उसकी लाइफ से, है ना। अब मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि 80% लोग आसपास बच्चों को देखना कि उनके मम्मी पापा की क्वालिटीज़ रहेगी, है ना। अब इसमें भी एक्सेप्शनल केस जो रहते हैं ना कि कुछ बच्चे तो ऐसे अपोजिट हो जाते कि मम्मी पापा तो सीधे हैं शांत है पर बच्चा बहुत मस्तीखोर है या बहुत चंट है, तो ऐसी चीज़ें क्यों आती है, तो ये सिर्फ यहाँ पे अध्यात्म की वजह से उसके अंदर डेवलपमेंट हो पाता है ना, कि वो भगवान और इन सब चीज़ों पे विश्वास करता है, इस कारण से उसका डेवलपमेंट हो पाता है। अब ये बुद्धि का विकास कैसे होता है, बुद्धि का विकास होता है कि आपने बचपन में कहाँ पे टाइम स्पेंड किया, आपका जो बचपना था ना, बच्चे का बचपना मंदिर 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 जाना है, भक्ति करना, आपके घर में माहौल कैसा है, उन सब चीज़ों से उसका एटमॉस्फेयर या उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है और मैं मतलब मैं बहुत छोटा हूँ इन सब चीज़ों के समझाने के लिए, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ समझें इस चीज़ से और अप्लाई करके देखें। ये सुने नहीं सिर्फ कि ऐसी ऐसी बातें हैं, सिर्फ इनको अप्लाई करके देखना है आपको कि लाइफ में ऐसा कुछ काम भी करती है कि नहीं करती है ना। बुद्धि, अब ये बुद्धि का एग्जाम्पल ऐसा आता है, इसके लिए बुद्धि को विकसित करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम ही फॉलो करना पड़ेगा, है ना। अनपढ़ के पास भी बुद्धि होती है ना। एक मैं मेरा मतलब मैंने एक एग्जांपल इसके लिए एक प्रैक्टिकल करके देखा। मेरे खेत पे ना वर्कर रहते हैं दो तीन, तो एक वर्कर का एक बेटा है छोटा सा, मतलब 12-14 साल का होगा वो स्कूल नहीं जाता, उनका दिन भर काम रहता है वहीं पे खेत पे रहो और काम काज करो और सो और बस। मैंने उसको बोला कि यार मतलब ऐसा टेस्टिंग करने के लिए कि अपन सामने वाले के खेत में नुकसान कर देते हैं, मतलब एक वो घर बना हुआ था और वहाँ पे एक बाहर अच्छा गार्डन टाइप बना हुआ था, मैंने बोला ये तोड़ देते अपन। बोले नहीं, उसने मना कर दिया मेरे को कि बोले नहीं। मैंने बोला 500 रुपये दूंगा, बोले नहीं गलत है। अब उसको किसने सिखाया कि गलत है कि सही है, ये अपने अंदर आता है, इनहेरिट आता है, ये मम्मी पापा से मिलता है अपने को कि गलत और सही का ज्ञान। आप देखना भले ही कोई सिटी में भी रहता है या कोई गार्ड वगैरह कुछ भी, उसको बोलना कि गलत करना है, तो जो लालची वगैरह रहेगा वो जो मतलब जितने भी गलत काम है ना वो पढ़े लिखे ज़्यादा कर देते हैं, उनको लालच होता है कि हाँ चलो अपन कर देते हैं। मतलब जो शिक्षा है ना, ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं ना वो ख़राब करने में उनका नाम आगे रहता है, कि पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा समझदार है ना वो बिल्कुल गलत चीज़ें कर सकते हैं। मैं उसकी श्योरिटी रहता हूँ कि एक इंजीनियर बॉम्ब बना सकता है, आराम से बना देता, पर एक अनपढ़ को बहुत उसको सोचने समझने की क्षमता तो है, सब है, पर वो उसके अंदर ये नहीं कि यार इसकी वजह से बहुत दूसरों का नुकसान होगा, ये उसके अंदर आ जाती भावना। ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, बुद्धि। हाँ, बुद्धि का मतलब विकास है ना सिर्फ ये अध्यात्म की वजह से होता है। जितना आध्यात्मिक चिंतन होगा ना, जितना चेतना का स्तर होगा ना, उतनी आपकी बुद्धि प्रबल होगी। बुद्धि, आत्मा, मन, मन और शरीर
अब मन और शरीर दोस्त है तो ये इंद्रियों पे इनकी इच्छा चलेगी, है ना। इंद्रिया क्या है हमारी, अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छा सोना होना चाहिए, एसी होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, आईपीएल चल रही है बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी डिस्प्ले में देख रहे हो आईपीएल तो बहुत मज़ा आ रहा है ना। और इतने से काम नहीं हो रहा, और इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत अच्छा यहीं पे खाना पिज़्ज़ा बर्गर मिल जाए तो और अच्छा, और इससे और तृप्ति करनी है तो एक काम करो, स्टेडियम के अंदर ही देखेंगे, और अच्छा। और इससे अच्छा तो 2-3 गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, एक थोड़ा मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मेरा पसंदीदा व्यक्ति के साथ जाऊं मैं, और तो प्रीमियम मेंबर मतलब जो वीआईपी सीट्स होनी चाहिए वहाँ पे देखने को मिले तो और। ऐसी है इंद्रियां ना, चल इंद्रियों के भोग करने के लिए मन और इंद्रिय एक साथ, सारी इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है ना वो मन है ना। अब मन और शरीर ये दोस्त है, अब इनको जैसे दोस्ती कैसे इनकी, अगर मन बोलेगा सुबह उठना है 5 बजे तो शरीर बोलेगा अरे यार मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो मन बोलेगा चल तेरे को दिक्कत हो रही ना तो मैं भी नहीं उठता हूँ, मैं भी सो जाता हूँ। और मन को जिसने कंट्रोल कर लिया, मन पे विजय प्राप्त करने का बोलते हैं ना संत महात्मा, कि मन को कंट्रोल करो। अब मन को कंट्रोल कर लिया ना तो शरीर अपने आप कंट्रोल होगा, कि उठना है तो उठना है, फिर बात खत्म हो गई, फिर शरीर का कुछ नहीं चलने वाली अगर मन को कर लिया तो। मन और बुद्धि, इनसे ऊपर आता है एक विवेक। ये विवेक है ना, विवेक क्या करता है, समझ जो होती ना उसका फिल्टर करता है ये कि सही है या गलत है ना। ये विवेक सिर्फ है ना मनुष्य को दिया जाता है। इंसान इस पूरे संसार में 84 लाख योनियाँ हैं, है ना, अलग अलग पशु पक्षी कीट पतंगे और अलग अलग है। ये विवेक सिर्फ मनुष्य को दिया जाता है, बुद्धि सिर्फ मनुष्य को, क्योंकि उसको 84 लाख योनियों के अंदर भटकना नहीं पड़े, इसलिए वो विवेक का यूज़ करता है। और विवेक से धर्म और अधर्म ये समझ सिर्फ उसको दी जाती है, कि धर्म और अधर्म का ज्ञान सिर्फ मनुष्य क्योंकि कर्म करता है ना, कि क्या कर्म सही है और क्या गलत है, ये उसकी समझ सिर्फ मनुष्य को होती है। और बाकी जितने भी गाय कुत्ते बैल बकरी और जितने भी है मछलियाँ या कोई भी प्राणी हैं, वो सब अपने अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। सिर्फ एक मनुष्य के हाथ में होता है कि मेरे को नए क्या कर्म करना है, वो गलत सही सिर्फ उसको पता होता है, गलत और सही वो उसके हिसाब से नए कर्म बना सकता है। ठीक है, अब ये जितने भी नए गलत कर्म सही कर्म करेगा ना उसका भुगतान आने वाली जनरेशन करेगी। अगर मैं आज गलत कर्म करता हूँ तो मेरी आने वाली जनरेशन को उसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर कोई दादाजी सोचते हैं कि नहीं ये मेरा पोते के मतलब हिस्से में ज़मीन जायदाद आनी चाहिए, इसके लिए लड़ाई वड़ाई सब कर लूँ, तो वो पोता सिर्फ उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, बाकी पूरी दुनिया यूज़ कर पाएगी। ये आगे बताऊंगा मैं कि गलत और सही क्या रहता है। अगर मैं आज नई सही चीज़ें कर रहा हूँ ना तो इसका क्रेडिट मेरी आने वाली जनरेशन को मिलेगा, है ना। इसमें यहाँ पे बहुत सारी बीमारी भी होती है, लोगों को जेनेटिक मिलती है, किसी को शुगर है तो आने वाली जनरेशन को शुगर होगा, किसी के पास बहुत रुतबा है अच्छी चीज़ है तो आने वाली जनरेशन को भी रुतबा मिलेगा, किसी के पास बहुत पैसा है तो पैसा आने वाली जनरेशन को भी मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे चलती है, आदमी जब विवेक का यूज़ करता है, धर्म का साथ देता है तो वो संचित करता है और संचित से आगे मिलती है। ये मतलब ये बस ज़रा सा ट्रेलर है एक मूवी का, है ना। इसके अंदर ये मतलब 2 घंटे मतलब एक मूवी का ट्रेलर रहता है ना 2 मिनट का, और फिर 2 घंटे मूवी चलती है, ऐसे ये 2 घंटे का ट्रेलर है। तो मूवी अब कितनी देर चलेगी वो आप बताना, है ना, कि 2 मिनट की मूवी 2 घंटे चल रही है तो 2 घंटे का ट्रेलर कितनी देर चलेगा। इसके अंदर मैं बता रहा था यहाँ पे बुद्धि आत्मा मन शरीर, फिर इन सबसे ऊपर उठ के आता है ये, मैं मतलब मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या क्या चीज़ें कितनी बतानी है आपको और कितनी बता पा रहा हूँ, है ना। ये मैं वीडियो बन जाता उसके बाद देखता हूँ। अब यहाँ पे बंधन से मुक्ति, जब ये मोक्ष प्राप्त होता ना, मंत्र चेंट करके आप है ना कॉन्शियसनेस को बढ़ाओगे, कॉन्शियसनेस जब बढ़ेगी तो बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि के विकास करने के लिए आपको है ना भागवत गीता कुरान बाइबल ये बच्चों को पढ़ा के बतानी है आपको, या मंदिर जाना है, मंदिर में मंत्र चेंट करोगे, मंदिर के अंदर जो आरती होती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती है ना। अभी समाज का स्तर ये है कि हर गांव में है ना 20 लाख 30 लाख 50 लाख 80 लाख 1-1 1.5 2-2 करोड़ के मंदिर बने हुए हैं, है ना। एक छोटे से 2-3 हज़ार लोगों के गांव में भी इतना इन्वेस्टमेंट करके एक मंदिर बनाया गया है। अच्छी बात है, ये सनातन और ये सब चीज़ों को आप प्रमोट कर रहे हो, पर जितने भी लोग स्टेटस डालते हैं कि हम हिंदू हैं हम सनातनी हैं हम ये हैं, आप
जितने भी स्टेटस डालने वाले लोग हैं ना, वो एक बार शाम को या सुबह ना मंदिर जब आरती होती ना तब जाना, उस टाइम पे देखना कि कितने लोग आरती के अंदर खड़े हैं, ठीक है, और कितने लोगों खड़े हैं अभी। और अभी टेक्नोलॉजी की वजह से ना मंदिर में पहले आरती होती थी तो 10 20 50 100 लोग होते थे। अब ये कंडीशन आ गई है कि वहाँ पे जो घंटी है उसकी जगह वो इलेक्ट्रॉनिक एक कोई मशीन आती है, वही घंटी बजती है, उससे आरती हो जाती है। सब सिर्फ पंडित जी रहते हैं और 3 4 लोग रहते हैं। अभी अगर ये स्थिति और आने वाले टाइम में अगर 10 1 5 1 साल और रुक जाओ आप, दीपक भी है ना जो, वो भी जलाने वाला व्यक्ति वहाँ नहीं रहेगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा। और आप सर्च करना इलेक्ट्रॉनिक दीपक, वो आ गया मार्केट में, बस वो मंदिर में लगना बाकी है, ठीक है। तो जितने भी नए नए योद्धा है जो स्टेटस डालते हैं, अच्छी बात आप स्टेटस डालो, पर रियल जो सनातन है ना उसको समझो पहले, है ना। स्टेटस डालना बहुत बड़ी बात नहीं है, सनातन को समझना बहुत बड़ी बात है ना। अगर आपको सनातन की समझ है कि हाँ मैं इतना जानता हूँ, तो आपके मम्मी पापा या आप खुद किसी से पूछना, या आप बड़े हो तो बड़े बुजुर्ग कोई वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों से पूछना कि कोई भी भगवान की मेरे को 2 आरती गा के सुना दो। आप जो भी भगवान में आप विश्वास करते हो या जिनको भी आप मानते हो, सिर्फ 2 भगवान की 2 आरती गा के पूरी मेरे को सुना दो। अगर आपको आती है तो मतलब आप सनातन धर्म का जानते हो, सनातन धर्म के बारे में जानते हो और समझते हो थोड़ा बहुत, है ना। अगर आपको 2 आरती भी नहीं आ रही ना तो कोई मतलब नहीं स्टेटस लगाने का। मतलब आपके स्टेटस लगाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे फ़र्क तब पड़ेगा जब आप सनातन को जानोगे, ठीक है। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष के अंदर है ना, जब आदमी सारी चीज़ें समझ हो जाती है, भक्ति समझ लेता है और ये पूरा सिस्टम, धर्म समझ लेता है, अर्थ समझ लेता है, कामना समझ लेता है, उसके बाद मोक्ष स्टार्ट होता है। अभी ये मोक्ष यहाँ पे तो स्टार्ट हुआ है ना। प्रेम, दया, ज्ञान, करुणा, ये प्रेम, दया, ज्ञान, निडरता, मृत्यु का भय, और इन सब से ऊपर उठ जाता ना, तब मोक्ष की स्टार्टिंग होती है। मोक्ष की स्टार्टिंग होती है अष्टांग योग से, है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। उसके बाद आता है, इन सब चीज़ों से ऊपर जिस दिन उठेगा उस दिन उसको पता चलेगा कि स्वर्ग क्या है ना। स्वर्ग क्या है, कैलाश क्या होता है, निर्वाण क्या होता है, सिद्धशिला क्या होती है, और जितने भी अलग अलग संप्रदाय के अंदर अलग अलग तरीके से उसको बताया गया है कि वैकुंठ मिलेगा, कैलाश की यात्रा मिलेगी, सिद्धाश्रम की प्राप्ति होगी। ये सारी चीज़ें इसके बाद स्टार्ट होती है। कुंडली जागरण होता है ना, और अपने 7 चक्रों का भेदन होता है। ये सब इसके बाद की स्थिति है। अभी तो ये तो सब बहुत बेसिक है, ठीक है। इसके बाद अपन समझेंगे कि वो सारी चीज़ें वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। यह वीडियो मतलब मैं ना कोई संत हूँ न ये इतनी सारी चीज़ें समझ के मतलब मेरे को ऐसा मत समझना कि मैं सन्यासी हूँ, संत हूँ, बाबा हूँ, पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, या कोई बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, ठीक है। ये बात उनके लिए, हर व्यक्ति की लाइफ में ना 10 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं। हर व्यक्ति की लाइफ में होते हैं वो लोग, है ना। वो कैसे 2% लोग कैसे होते हैं कि जब कोई प्रोग्रेस करता है ना तो उनको बहुत दिक्कत होती है। कि अभी भी मतलब मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो 2% लोगों को ऐसी दिक्कत होगी कि मतलब पेरेंट्स को बोलेंगे या किसी को भी बोलेंगे आसपास कि यार वो तो संत बन गया, वो तो महात्मा बन गया, तो बाबा बन गया, वो तो ज्ञानी बन गया, अब वो सगाई भी नहीं करेगा, वो तो संन्यास लेगा, है ना, और वो तो बड़ी बड़ी बातें करता है। तो ये उनके लिए सिर्फ वो 2% जो नेगेटिव लोग रहते हैं ना, उनकी जो बुद्धि रहती है ना वो घुटने में रहती है। अब घुटने में कैसे, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो वो 2% लोग हैं ना, उनको ऐसा लगेगा आप कि इसने जो बातें करी है ना ये हमको समझ में नहीं आ रही, मतलब हायर लेवल की बातें कर रहा है ये, तो वो उसके बारे में बहुत बुराई करते हैं, है ना, कि अब ये सगाई शादी वगैरह कुछ भी नहीं करेगा। और ये 2% लोगों की है, जो मेरी जो बातें हैं ना, वो सच में भी जो 2% लोग हैं जिनकी बुद्धि घुटने में है, उनकी हैसियत से बाहर की बातें हैं ये। तो मैं उनके लिए मतलब उनसे विनम्र निवेदन है मेरा कि आप किसी को बोलने के पहले ये बातें समझो थोड़ा सा, और अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो
तो मेरे से कमेंट करो इस पे, यहाँ पे पूछो, है ना। इस चैनल डायरेक्शन के 3 चैनल है ना। एक चैनल पे पूरा 1 घंटे का वीडियो अपलोड होता है जिसका नाम है ह्यूमन डायरेक्शन, जिसकी लिंक ये रही, जिसका नाम ये रहा, और ये QR कोड स्कैन करोगे तो आप डायरेक्ट इस चैनल पे पहुंच जाओगे। दूसरा चैनल इसके अंदर जो डायरेक्शन है ना, उसका QR भी कोड ये रहा, डायरेक्ट QR कोड किसी भी मोबाइल में स्कैन करना, आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। और तीसरा चैनल जो है उसके अंदर शॉर्ट्स आते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन रहते हैं, कोई भी बात रहती है, उसका डिस्क्रिप्शन मतलब उसका जो लिंक है वो ये रही, उसका नाम ये रहा, उसका QR कोड ये रहा, इसको स्कैन करोगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है। अब ये 3 चैनल क्यों बनाए मैंने? अब ये 3 चैनल मैंने बनाए हैं सत्व, रजो और तमो लोगों के लिए। 3 गुण होते हैं ना, सत्व, तमस और रजस। सात्विक जो लोग हैं ना, जिनकी समझ चेतना का स्तर अच्छा है, वो 50 मिनट का वीडियो कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, उनको सारी चीज़ें समझ में आएगी। जो रजस वाले हैं ना, उनको 15 मिनट 20 मिनट बहुत होता है, कि इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है। और जो तामसिक है ना, जिनको चांद पे जाना अभी के अभी और बहुत सारे काम करने हैं, वो शॉर्ट्स देखो, ठीक है। चीज़ें सबके लिए हैं, पर समझने का स्तर अलग अलग है, कि 50% लोगों को मेरी बातें समझ ही नहीं आएगी, 30% लोगों को समझ तो आएगी, पर वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे लाइफ में, कि हमको क्या मतलब इसमें से अप्लाई करना है या इस पे काम करना है। और 20% जो लोग हैं ना, उनको समझ में भी आएंगी, अप्लाई भी आएगा, अप्लाई भी करेंगे और रिजल्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो मेरा वो 2% लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको कमेंट करो, कोई भी चीज़ मेरे से समझ में नहीं आ रही है, मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, या मैं कोई गलत टोन में बात कर रहा हूँ, कुछ भी है ना, तो मेरे से डायरेक्ट बात करो। आप दुनिया को बोलोगे और दुनिया से बातें घूम के मेरे पास आएगी। और आप घर वालों को बिल्कुल भी मतलब परेशान ना करें कि ये शादी नहीं करेगा, सगाई नहीं करेगा, या जो भी। मैं सगाई भी करूँगा, शादी भी करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा। जो मेरी निमित्त मात्र बनेगी ना, उसके लायक बनना अभी बाकी है। कम से कम 1 साल मेरे को लगेगा उसके लायक बनने के लिए, ठीक है। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें, हमेशा सकारात्मक रहें, इन्जॉय द लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सिर्फ ट्रेलर है ना, और मेन वीडियो मूवी तो अभी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगी, तो मूवी से स्टार्ट करते हैं अपन।